उत्तर भारत में गंगा का जो स्थान है वही दक्षिण भारत के 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में कावेरी नदी का है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कहा जाता है कि कावेरी के पानी में सोने के कण मिले हुए हैं। तमिल में भी कावेरी को पोन्नी यानी सोना कहा जाता है। कहा जाता है कि कुर्ग के तलय कावेरी में हर साल सावन में कावेरी की विदाई का उत्सव मनाया जाता है। नदी में डुबकी लगाने से पहले महिलाएं कोई न कोई गहना नदी में उपहार के तौर पर डालती हैं। शायद इसलिए भी माना जाता है कि नदी के पानी में सोने के कण बढ़ते चले जाते हैं। कावेरी जहां जहां से गुजरती है वहां हरियाली आती है। कावेरी जहां जहां से बहती है वहां गन्ने और धान की फसलें खूब होती हैं। कई सौ सालों से बंजर धरती को उपजाऊ करना कावेरी नदी का स्वभाव रहा है। कावेरी का यही स्वभाव 100 साल से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जंग का कारण रहा है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग में है। कर्नाटक को सींचती हुई कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में समंदर में मिल जाती है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में यही वो जगह है जहां कावेरी समंदर में मिल जाती है। कावेरी की ये पूरी यात्रा 772 किलोमीटर की है। 772 किलोमीटर की यात्रा में कावेरी कई रूप बदलती है। कहीं पतली दिखती है, कहीं रौद्र रूप दिखाती है, कहीं 2 चट्टानों के बीच अपना रास्ता बनाती है, तो कहीं इसकी बाहें 1.5 किलोमीटर तक फैलती हैं, तो कहीं 350 फुट की ऊंचाई से गिरती है। कहा जाता है कि कावेरी रास्ते में करीब 50 छोटी नदियों को अपने आंचल में समेटती हुई बढ़ती है। कहा जाता है कि सिर्फ 2.5 फुट के तालाब से विशाल विहंगम कावेरी का उद्गम हुआ है। कुर्ग के सहा पर्वत पहाड़ के एक छोटे से हिस्से में है तालाब। कावेरी में कनका और हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां मिलती हैं। कर्नाटक के भागमंडलम में कनका नदी से मिलने के बाद कावेरी को नदी का पूरा स्वरूप मिलता है। कर्नाटक से निकलकर कावेरी सेलम और कोयंबटूर जिलों से तमिलनाडु में मिलती है। सीमा पर शिवसमुद्रम में होगेनगल वाटरफॉल है जिसे कन्नड़ में धुएं का प्रपात कहते हैं। यहाँ पर कावेरी इतनी तेजी से चट्टानों पर गिरती है कि उसके छींटे धुएं की तरह आसमान में फैल जाते हैं, इसीलिए इसे होगेनगल कहा जाता है। नदियों को जोड़ने की योजना में कावेरी को महानदी और गोदावरी समेत 9 नदियों से जोड़ा जाना है।